नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है चैप्टर 7 12th फिजिक्स का, और यूनिट का नाम है, थर्ड यूनिट है वो फर्स्ट पेपर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब करंट का जो है चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये पढ़ना है आपको। मतलब मैग्नेटिज्म भी पढ़नी है और करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। मतलब जो गुण चुंबक रखता है, जो प्रॉपर्टीज मैग्नेट के अंदर है, वही प्रॉपर्टीज करंट के भी अंदर है, धारा के अंदर है। जी हाँ, उसी को स्टडी करना है। कितने करंट से कितना मैग्नेटिज्म, किस दिशा में मैग्नेटिज्म, ज्यादा कम, मतलब करंट का पूरा व्यवहार जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रिक करंट के वो बिहेवियर्स, वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टर्स जो मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं, वो पढ़ना है आपको। ये तीसरी यूनिट है। चैप्टर का नेम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सर मूविंग चार्ज, जाहिर सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सबको पता है। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो बहेगा। जब गतिमान आवेश होगा तभी तो उत्पन्न होगी विद्युत धारा, और उसी गतिमान आवेश का मतलब यह है करंट। और करंट में कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि एक चार्ज के अंदर तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है, तीन इफेक्ट होता है। अगर चार्ज स्टेबल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है, वैद्युत क्षेत्र उससे बना हुआ है चार्ज से, अगर स्टेबल है तो। लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगा, अगर चार्ज मूव करने लगा तो उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, और क्या भी है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, अगर मूविंग चार्ज हो गया, और हीटिंग इफेक्ट भी है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आपको पता है H = I² R/T। करंट फ्लो होता है तो फिर हीट क्रिएट होता है, अगर रेजिस्टेंस वायर है तो। ये सब मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। और करंट खुद एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चार्ज के साथ हमेशा एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें अगर आप किसी अदर चार्ज पार्टिकल को लेकर आओगे तो उस पर, या तो ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर फील्ड है, अगर इस फील्ड में आप कोई अदर चार्ज पार्टिकल लेकर आएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इस पर रिपल्सन और अट्रैक्शन लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम इस चार्ज को मूव कराओगे तो ये पूरा फील्ड भी उसके साथ मूव कर जाएगा। तो चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एसोसिएट है। लेकिन मूविंग चार्ज के अंदर एक और फील्ड है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। जब आवेश गति करने लगता है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है, वही आपको पढ़ना है। चुंबकीय प्रभाव का मतलब बहता हुआ आवेश, और बहता हुआ आवेश, चलता हुआ आवेश, मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसमें वो सारी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट में है, सारी प्रॉपर्टी है जो किसमें है? मैग्नेट में है। मैग्नेट में जितना, भाई एक मैग्नेट क्या है? अगर एक चुंबक रख दिया, इसके चारों ओर फील्ड में कोई और चुंबक लेकर आओगे तो इस पर अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्सन लगेगा, या फिर अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद और भी बातें इसी तरीके की। ज़्यादा मैं इसी बात पर नहीं फोकस करूंगा, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट इंटरेक्शन में आने पर अट्रैक्शन, रिपल्सन या कुछ इफेक्ट दिखाता है। दो चुंबक आसपास होंगे तो कुछ इफेक्ट दिखाएंगे, कुछ इंटरेक्शन दिखाएंगे आपस में, कुछ इंटर रिलेशन दिखाएंगे। यही मैग्नेटिज्म है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है, कोई चार्ज मूव करता है, चार्ज कोई चलता है, तो उसके भी चारों ओर ऐसे ही होता है, जैसे एक चुंबक के चारों ओर होता है। यही आपको स्टडी करना है। मूविंग चार्ज का प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट करती है। मूविंग चार्ज एक साथ
और हीटिंग इफेक्ट तो हाई है। ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हम पहचाने कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अपने जैसे चार्ज रखते हैं हम लोग, तो इसके अराउंड एक फील्ड होता है, जिसमें अदर चार्ज को लेकर आओ तो उस पर रिपल्सन लगता है या फिर उस पर अट्रैक्शन लगता है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड समझना है, अगर आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डायरेक्शन। हमारे सर कहा करते थे कि मैग्नेटिज्म उसी को आती है जिसको डायरेक्शन आता है, और जिसको डायरेक्शन नहीं आता उसको मैग्नेटिज्म नहीं आती। तो इसलिए आपका विशेष ध्यान रहेगा इस पर, ठीक है सर। और दूसरी चीज सर, नेचुरली हम क्या कहते हैं मैग्नेट को, वो जो ब्लैक कलर का पत्थर होता है, ब्लैक स्टोन, उसको हम नेचुरली उसी को मैग्नेट मानकर चलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। वो है क्या, एक्चुअल में वो आयरन का एक और है, अयस्क है वो लोहे का, उसका नाम मैग्नेटाइट है। और उसी का जो इफेक्ट है, उसी का जो एक प्रभाव है, उसी का जो एक कैरेक्टर है कि वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अपने जैसे अदर बॉडीज को, अपने नेचर वाले, ये मैग्नेटाइट है, इसका फार्मूला है Fe3O4। ये लोहे का अयस्क है, यही चुंबकीय है, लोहे को अपनी ओर खींचता है और अपने जैसे अदर पार्टिकल्स को भी अपनी ओर खींचता है, जिसका गुण लक्षण इससे मिलता है, जिसका रासायनिक गुण इससे मिलता है, बेटा केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी इससे मैच करती है, ये इसी के केमिकल प्रॉपर्टी का जो अदर, ये Fe3O4, ये अपने अदर Fe3O4 के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यही मैग्नेटिज्म है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फील्ड के कॉन्सेप्ट को, चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, ये चीज समझना है। तो इसको कैसे समझा जाए, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अगर आप एक मैग्नेट रखते हैं, कोई एक दंड चुंबक मान लीजिए, दंड चुंबक का मतलब जिसका लेंथ ज्यादा हो और ब्रेथ कम हो, आयताकार, नॉर्थ और एक क्या, साउथ। और आप इस चुंबक के चारों ओर, अराउंड दिस मैग्नेट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक मैग्नेटिक निडल रखते हैं, निडल, तो निडल पहले घूमेगी, रोटेट होगी, और उसके बाद ऐसे रखा, घूमा, और घूमने के बाद एक डायरेक्शन में आकर के फिक्स्ड रुक जाएगी। आपको यकीन नहीं हुआ, आपने हटा दिया इसको, बस उस पॉइंट को नोट कर लिया, फिर दोबारा ला करके आप निडल को रखिए, फिर निडल घूमेगी और घूमने के बाद फिर आकर एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगी। सर ये क्या हो रहा है, घूमती है और आकर उसी डायरेक्शन में रुक जाती है। आपकी ये मैग्नेटिक निडल रहेगी, कंपास जिसको आप बोलते हैं। सर अजीब घटना है। हाँ, उस कंपास की जो निडल होती है वो भी एक चुंबक ही है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ होता है, इसमें भी नॉर्थ, निडल में भी नॉर्थ और क्या होता है, साउथ होता है। और आपको पता है कि चुंबक एक स्वतंत्र निकाय है, फ्री सिस्टम है। आप एक चुंबक है, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो दो चुंबक बन जाएगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ, फिर तोड़ दोगे फिर चुंबक बन जाएगा, 10 तोड़ 10, जैसे अमीबा, अमर है ये। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ को अलग कर लो और साउथ को अलग कर दो, जैसे आपका द्विध्रुव था, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, आप प्लस क्यू को अलग कर दो, माइनस क्यू को अलग कर दो, ऐसा आप मैग्नेट के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मैग्नेट को रख दें, रॉड मैग्नेट को, दंड चुंबक को, और उसके चारों ओर अराउंड दैट मैग्नेट किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक मैग्नेटिक निडल या फिर कंपास रखते हैं, तो कंपास रोटेट हो जाएगी, कंपास की निडल, और फिर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगा। डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है सर? सर डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब होता है कि निडल का नॉर्थ एक डायरेक्शन में और साउथ एक डायरेक्शन में। आप उसको अच्छे से देख लीजिए कैसे रुका है। अगर आपने क्या किया, यकीन नहीं होता है आपको, तो आप एक काम करो, मैग्नेट को इसकी जगह से मत हिलाना, अपनी जगह रहने दो, और निडल को फिर से उसी पॉइंट पर रखो, निडल फिर से रोटेट होकर के फिर उसी डायरेक्शन में रुक जाएगी। हाँ, ये चीज है। फिर क्या किया, आप एक काम करिए, पॉइंट बदल दीजिए, फिर यहां पर रखिए कंपास या मैग्नेटिक निडल को, आप देखेंगे निडल फिर से घूमेगी, और घूम करके फिर क्या हुआ, एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगी, और इस बार जो डायरेक्शन होगा वो इससे अलग होगा। आप देखोगे एक नॉर्थ मिल जाएगा, एक साउथ। मतलब क्या, वो निडल जब रुकेगी तो उसका नॉर्थ और साउथ,
आप एक काम करें, आपको यकीन नहीं होता, आप फिर से इस निडल को हटाएं और फिर से इसी पॉइंट पर रखें, फिर निडल घूमेगी, फिर उसी डायरेक्शन में रुक जाएगी। बिल्कुल, अगर आप इस चुंबक, मैग्नेट और इस निडल के रिलेटिव पोजीशन में आपेक्षिक स्थितियों में कोई अंतर नहीं करते, जहां ये रखा था पहली बार वहीं दोबारा भी रखिए, दोबारा भी रखिए, और इस मैग्नेट की पोजीशन को मत चेंज करिए, तो आपको बता दूं निडल रुकने के बाद एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगा, उसका नॉर्थ एक दिशा में, साउथ एक दिशा में। जब आप पॉइंट बदल दोगे, फिर रखोगे मैग्नेट को, फिर मैग्नेट घूमेगा और फिर घूम करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगा। आप देखेंगे एक जगह नॉर्थ और एक तरफ साउथ। और अगर आप पॉइंट वही चुनते हैं, बार बार यहीं पर रखते हैं, तो निडल का हर बार नॉर्थ यहीं पड़ेगा, साउथ यहीं पड़ेगा। अगर आप इस मैग्नेट के चारों ओर के किसी भी पॉइंट पर, अगर आप पॉइंट की पोजीशन को नहीं चेंज करते हैं और बार बार निडल को रखते हैं, तो निडल का अगर एक ही पॉइंट पर आप 100 बार रखेंगे निडल को, तो हर बार नॉर्थ एक ही जगह मिलेगा और साउथ एक ही जगह मिलेगा। रखने के बाद पहले निडल घूमेगी, फिर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगी। यानी एक तरीके से समझ में क्या आया कि सर इस मैग्नेट के चारों ओर, अराउंड दिस मैग्नेट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक निडल को रखने पर वो रोटेट होती है। और आपको पता होना चाहिए कि रोटेट करने के लिए उस पर टर्क्यू लगना चाहिए, बलाघूर्ण लगना चाहिए। तो चुंबक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर ये जो मैग्नेटिक निडल रखी है, इस पर बलाघूर्ण लग रहा है, टर्क्यू लग रहा है, जो निडल को घुमाती है और घुमा करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या कर देती है, रोक देती है। इसी प्लेस को, इसी स्पेस को अराउंड दिस मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल रोटेट्स एंड फिक्स्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड जिसमें किसी भी पॉइंट पर निडल को रखने पर वो रोटेट होकर के एक डेफिनेट डायरेक्शन में फिक्स्ड हो जाती है। आप 20 बार रखते हो लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। उस पॉइंट को या फिर उस एरिया को जिसमें ये घटना होती है कि घूमना और एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाना, उस एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और आफ्टर स्टॉपिंग द मैग्नेटिक निडल, जब निडल स्टॉप हो जाती है तो आप निडल के नॉर्थ से साउथ, निडल के साउथ से नॉर्थ को मिला दें। मिडिल के साउथ से किसको मिला दें, नॉर्थ को। ये जो आपको लाइन मिलेगा दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर ड्यू टू दैट मैग्नेट। इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर साउथ से नॉर्थ को मिलाने पर जो लाइन मिला है व्हाट दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन ज्वाइनिंग टू द साउथ टू नॉर्थ, एक लाइन जो साउथ से किसको मिलाती है, नॉर्थ को, उस मैग्नेटिक नीडल का, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू दिस मैग्नेट। यानी एक तरीके से देखा जाए तो समझ में क्या आया कि अगर एक चुंबक है, मैग्नेट है, इसके चारों ओर, एक चुंबक के चारों ओर का वो स्थान, वो प्लेस, वो स्पेस जिसमें किसी मैग्नेटिक निडल को रखने पर उस पर एक टार्क्यू लगता है और वो निडल को घुमा करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में फिक्स कर देता है, उसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और निडल के साउथ से किसको, नॉर्थ को, निडल के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो कौन है, लाइन है, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। यही चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, दिशा है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आप देख लीजिए पॉइंट चेंज हो गया तो फिर साउथ टू नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर पॉइंट चेंज कर दिया, फिर चेंज हो गया। ये है बेटा चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबक के चारों ओर का, किसी दंड चुंबक के चारों ओर का, किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वो स्थान जिसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बलाघूर्ण लगता है, तो सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में ठहरा देता है। उस फील्ड को चुंबकीय क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय सुई जब रुक जाती है तो उसके साउथ से किसको, नॉर्थ को मिलाने वाली जो रेखा है वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, दिशा है। उस बिंदु पर मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यू नो, एक चुंबक हो अगर तो एक मैग्नेट के ही चारों ओर ये बिहेवियर हो सकता है। एक मैग्नेट को ही रखने पर ऐसा हो सकता है कि इसके अराउंड किसी फील्ड में अगर आप कोई कंपास या निडल रखते हैं तो वो रोटेट हो जाए, और रोटेट होने के बाद फाइनली वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाए। मतलब उसका नॉर्थ निडल का एक जगह और साउथ एक जगह और उसी डायरेक्शन में रुकी रहती है, ठीक है ना। अगर आप इस मैग्नेट की पोजीशन को नहीं चेंज करते हैं तो इसी पॉइंट पर फिर से रखोगे निडल को तो फिर ऐसे ही इसी पोजीशन में मिलेगा, और उस डेफिनेट डायरेक्शन में निडल के साउथ से नॉर्थ को जो मिलाने वाली लाइन है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस मैग्नेट। और मैं बता दूं कि मैग्नेटिज्म का बिहेवियर केवल मैग्नेट ही नहीं शो करता, हमारी पृथ्वी जो है वो भी मैग्नेटिज्म को शो करती है। सर वो कैसे, हमारी पृथ्वी कैसे मैग्नेटिज्म को शो करती है,
समझने की कोशिश कीजिए कैसे। आप पूरे अर्थ पे कहीं भी हो, अगर आप एक चुंबक ले लें, मैग्नेट, और इसको इसके सेंटर पॉइंट से, ग्रेविटेशनल सेंटर पॉइंट से, इसके गुरुत्व केंद्र से इसको ऐसे लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली, कि ये हॉरिजेंटल भी क्या कर सके, रोटेट हो सके, और वर्टिकल भी रोटेट हो सके। ऐसे भी एक चुंबक को ले लीजिए, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी रहिए, एक मैग्नेट को ले लीजिए और उसको फ्रीली ऐसे लटकाइए कि वो हॉरिजेंटल भी क्या कर सके, रोटेट कर सके। और सॉरी, हॉरिजेंटल रोटेशन ये है, ऐसे भी रोटेट कर सके और ऐसे भी रोटेट कर सके, वर्टिकल भी रोटेट कर सके और हॉरिजेंटल भी रोटेट कर सके। और फिर आप पूरी पृथ्वी पर कहीं भी रहें, पूरे अर्थ पर, अगर आप सुई को लटका देते हैं, मैग्नेटिक नीडल को लटका देते हैं या चुंबक को लटका देते हैं, तो सुई रोटेट करेगी और रोटेट करके एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगी। और वो फिक्स डायरेक्शन क्या होगा, तुम्हारी उस मैग्नेटिक नीडल या चुंबक का जो साउथ होगा वो जियोग्राफिकल साउथ की ओर। आपके कमरे में 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिसमें आप बैठे होंगे। जब आप सुई को ऐसे लटका देंगे बेटा, तो उस, या चुंबक को लटका देंगे अपने कमरे में, तो उस चुंबक का जो साउथ होगा तो आपके कमरे में जो दक्षिण दिशा होगी उसकी दिशा में रुक जाएगा, और आपके चुंबक का जो नॉर्थ होगा, आपके कमरे में जो नॉर्थ होगा उसके डायरेक्शन में रुक जाएगा। आप 100 बार इसी एक्सपेरिमेंट को अपने कमरे में करें कि किसी चुंबकीय सुई को लेकर के, किसी मैग्नेट को लेकर के अपने कमरे में फ्रीली लटका दें, और लटकाने के बाद आप देखेंगे कि चुंबक पहले घूमेगा, फिर आपके कमरे में लटकाए हुए चुंबक का जो मैग्नेट का साउथ होगा वो आपके कमरे में जो भौगोलिक दक्षिण होगा, कमरे में भी 4 दिशा, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण जो होगा आपके कमरे का, कमरे में दक्षिण दिशा जिधर होगी चुंबक का साउथ उधर रुक जाएगा, और चुंबक का नॉर्थ आपके कमरे के नॉर्थ के डायरेक्शन में रुक जाएगी। आप इस चीज को पाओगे बेटा। तो कौन है जो आपके कमरे में सुई को घुमा दे रहा है, कौन है जो आपके कमरे में मैग्नेट को रोटेट कर दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसा कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसा कर सकती है कि आपके कमरे में मैग्नेट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, और रोटेशन के बाद फिर एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या कर दे, रोक दे। क्योंकि आपने ये व्यवहार केवल एक चुंबक के चारों ओर देखा है। तो अब आप सोचिए कि कमरे में कौन सा चुंबक है, कोई चुंबक नहीं है। लेकिन बिना मैग्नेटिज्म की घटना हो नहीं सकती कि रोटेट होना और एक डायरेक्शन में रुक जाना। इसका मतलब कमरे में भी कोई मैग्नेटिज्म है। तो कमरे में जब कोई चुंबक नहीं तो मैग्नेटिज्म कहां से आया? और यह घटना पूरे अर्थ पर दिखती है, समुद्र के अंदर हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जंगल हो। यानी पृथ्वी भी हमारी एक चुंबकत्व के बिहेवियर को शो कर रही है, एक चुंबकीय गुण दिखा रही है कि मानो पृथ्वी में भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा होता है कि सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, और सुई रुकी या मैग्नेट रुका आपके कमरे में, तो आपने देखा कि मैग्नेट का साउथ कमरे के अंदर जो दक्षिण दिशा है उसमें, और मैग्नेट का नॉर्थ कमरे के अंदर जो कौन है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक उत्तर है, उसकी ओर। और आप जानते हैं मैग्नेट के रुकने के बाद, सुई के स्टॉप होने के बाद, उसके रोटेशन के स्टॉप होने के बाद जब वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुक गई, तो मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो कौन है, लाइन है, मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग टू साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो लाइन है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी आपके कमरे में जो मैग्नेटिज्म मौजूद है उसका जो डायरेक्शन है वो कमरे में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर है, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर है। अर्थ मैग्नेटिज्म का जो डायरेक्शन है वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल किसकी ओर है, नॉर्थ की ओर है। ठीक है, और बहुत कम है उसकी वैल्यू। अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत वीक होता है, बहुत थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी में है, उसकी वैल्यू है 0.5 गॉस। वैसे आपकी सिलेबस में एक चैप्टर भी है अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व, हम बताएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, ये फिगर जो बना है ये 10th में था, ठीक है ना। उसका नाम है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आपको बताऊं कि जब आपने मैग्नेट रख दिया तो आप इस मैग्नेट के अराउंड फील्ड में, इस चुंबक के चारों ओर के स्थान में कहीं पर भी आपने निडल रखा, कंपास रखा, तो कंपास की निडल घूमी, और घूमने के बाद निडल का नॉर्थ एक तरफ और साउथ एक तरफ, आपने उसको नोट कर लिया कि ये निडल का नॉर्थ है और ये निडल का साउथ है। आपने अगले पॉइंट पर रखा निडल को, फिर आपने नोट कर लिया कि ये निडल का नॉर्थ है और ये निडल का साउथ है। फिर आपने अगले पॉइंट पर रखा निडल को, फिर आपने देखा कि ये नॉर्थ है
और ये कौन है, साउथ। फिर अगले पॉइंट पर रखा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। फिर अगले पॉइंट पर रखा, फिर आपने सबकी साउथ नॉर्थ ऐसे पोजीशन नोट कर ली। फिर आपने क्या किया, फिर आपने स्टार्टिंग की अगले पॉइंट पर, फिर ऐसे रखना, ये रखा था साउथ नॉर्थ नोट किया, फिर रखा साउथ नॉर्थ नोट किया, फिर यही रखा, जस्ट जहां खत्म हुआ है वहीं फिर रखिए, फिर साउथ और नॉर्थ, यहां खत्म हुआ फिर यही रखिए, साउथ नॉर्थ। फिर फाइनली सबको मिला दीजिए, ये यहां से स्टार्टिंग किया था साउथ नॉर्थ, यहीं पर रखा था निडिल, फिर साउथ नॉर्थ, फिर रखा साउथ नॉर्थ, फिर सबको मिला दीजिए। इसका अच्छे से प्रोसेस पता लगता है किस क्लास में, 10th में। एक सबस्टेंस है आयरन फिलिंग, उससे भी ये चीज दिखता है, आपको तब खींचना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा। तो क्या हुआ, फिर देखिए रखा था मैंने साउथ नॉर्थ, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे रखते चले गए साउथ नॉर्थ, फिर यहां पर रखा, नोट किया साउथ और नॉर्थ, फिर सबको फाइनली मिला दिया, सबको फाइनली मिला दिया। तो हमको ये जो क्लोज्ड कर्व मिला है कि चुंबक लिया और चुंबक के चारों ओर के स्थान में अलग अलग पोजीशन पर निडल को रखा और उसके साउथ से नॉर्थ को नोट किया और फाइनली सबको मिला दिया, तो ये क्लोज्ड कर्व मिल गई। ये चुंबकीय बल रेखा कहलाती है, ये जो आपको मिल रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये क्या करती है, ये चुंबक के चारों ओर के स्थान में, द प्लेस अराउंड द मैग्नेट, ये जो लाइंस हैं, ये एक एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रही हैं। जहां आपको चाहिए वो डायरेक्शन, वहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं, एक स्पर्शी खींचते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी उस बिंदु पर, ठीक है। और आपको अगर दिखाएं हम इधर, तो सर देखिए, देखने में लगता है कि नॉर्थ से निकल रही है और किसमें एंट्री ले रही है, साउथ में। नॉर्थ से निकल रही है और एंट्री ले रही है साउथ में, नॉर्थ से निकल रही है और एंट्री ले रही है साउथ में, नॉर्थ से निकलकर एंट्री ले रहा है किसमें, साउथ में। यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंट्री ले लेती हैं। समझ गए इस बात को, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर किसी भी पॉइंट पर जो हम स्पर्शी या टेंजेंट खींचते हैं, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दैट मैग्नेट हो रहा है। इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर जो स्पर्शी की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये एक बंद वक्र होती हैं, चुंबक के अंदर भी ये चलती हैं। चुंबक के अंदर ये देखो, साउथ से चलती हैं नॉर्थ की ओर, फिर नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर, ये बिल्कुल चुंबक के अंदर भी चलती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ, ये एक बंद वक्र बनाती है। और ये करती क्या है, इनका काम क्या है, ये किसी मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन, कंटिन्यूअस एक एक पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती हैं, बिना ब्रेक हुए। ऐसे किसी भी पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट खींच लें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये तो इनकी बात हो गई। और आपको बता दें कि कभी ऐसा नहीं होता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दो दो डायरेक्शन शो होगा एक ही पॉइंट पर, साउथ नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तब तो दो दो हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है कि किसी एक ही पॉइंट पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उनका एक नेट निकल जाएगा, फील्ड और निडल उसी डायरेक्शन में रुकेगी। अच्छा, मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड हो साउथ टू नॉर्थ और एक और मैग्नेटिक फील्ड हो साउथ टू नॉर्थ, तो इनका एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सुई उधर रुकेगी, ठीक है ना। सुई दो जगह नहीं रुकेगी, एक ही जगह रुकेगी उस नेट वाले के डायरेक्शन में। ऐसे बिल्कुल यहां भी अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हो भी गया दो मैग्नेटिक फील्ड, भाई एक ही पॉइंट पर दो दो स्पर्शी खींची जाएगी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन को शो करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है भी किसी पॉइंट पर, तो उनका एक नेट निकल जाएगा और सुई वहीं रुकेगी। यानी ये पॉसिबल नहीं है
कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं।